दोस्तों, कृष्णा एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर आज की जो कहानी है उसका शीर्षक है अपूर्वा। अपूर्वा का कथानक दो भागों में विभक्त है। आइए पहले भाग के कथा की ओर चलते हैं। ऊंचे ऊंचे चीड़ और चिनार के वृक्ष, हरी हरी वनलताएं, बर्फ से ढकी पर्वतमालाएं, विभिन्न प्रकार के महकते फूलों की वादियों के बीच राजा चित्रसेन की राजधानी अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए दूर दूर तक विख्यात थी। इतने सुंदर भवन थे कि आंखें देखते न थकती थीं। राजा चित्रसेन ने महारानी के नाम पर ही अपनी राजधानी का नाम चित्रागढ़ रखा था। महाराजा चित्रसेन न्यायप्रिय, प्रजापालक, धार्मिक विचारों वाले एक योग्य शासक थे। उनके दरबार में विद्वान ब्राह्मणों की बहुत मान प्रतिष्ठा थी। सुबह शाम देवालयों पर ये विद्वान ब्राह्मण प्रभु के कथा प्रवचन में लीन रहा करते थे। किसी खास अवसर पर महाराजा चित्रसेन और महारानी भी कथा प्रवचन में आते थे, कथा सुनते थे और विद्वानों को ढेर सारा उपहार देकर सम्मानित करते थे। राजा और रानी को भी प्रजा और विद्वानों की ओर से स्नेह और प्रेम मिलता था। एक दिन राजा चित्रसेन ने ज्ञानी पंडितों को अपने महल के सभागार में बुलाया। पंडितों ने एक दूसरे से पूछा, आप में से किसी को पता है कि हमें राज दरबार में क्यों बुलाया गया है? कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। कैसे कोई कुछ समझे? कथा प्रवचन न करके उन्हें राज दरबार में जो जाना पड़ रहा था, न चाहते हुए भी उनके कदम राज दरबार की ओर बढ़ने लगे थे। दूसरी ओर झील के उस पार एक छोटी सी झोंपड़ी में जाति से एक डोम की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। डोम ने दिए के प्रकाश में नवजात को देखा तो खुशियों से बोल पड़ा, कौशल्या, अब मैं चैन से अपनी जिंदगी जी लूँगा। कौशल्या, इसे गुरुओं के पास भेजकर अच्छी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध कराऊंगा। कौशल्या ने कहा, यह मत भूलो कि तुम डोम नहीं हो, कहीं भी जाओगे बहिष्कृत किए जाओगे। कौशल्या उदास हो गई। उसने कहा, छोड़ भी दो इन बातों को, सब किस्मत का खेल है। कोई सोने के पलने में खेलता है, मेरा बेटा बांस के झूलों में ही झूलेगा। नहीं कौशल्या नहीं, उस डोम ने कहा, तुम्हारा बेटा सुंदर है, अनुपम छवि है इसकी, इसे मैं डोम नहीं बनाऊंगा। चाहे इसे ज्ञान चोरी से ही क्यों न मिले, इसके किस्मत को बदलनी है। मेरा पूरा सहयोग रहेगा इसके साथ। कौशल्या, आज से तुम इसे शोभित कह के पुकारना। उधर सभागार की शोभा को राजा चित्रसेन के साथ राजपुरोहित बढ़ा रहे थे। राजा के एक विशेष निमंत्रण पर राजपुरोहित आए हुए थे। सभागार में विद्वानों की उपस्थिति देख राजा ने हर्षित होते हुए कहा, आज हृदय आनंदित है। मेरे राज्य में हर तरफ आनंद ही आनंद है। आनंद की उस शुभ बेला में आनंद से कैसे आप लोगों का हृदय अछूता रह जाएगा। मैंने अपनी खुशियों को बांटने का एक छोटा सा प्रयास किया है। मेरी खुशियों का राज महारानी के खुशियों से है। उसी समय महारानी चित्रा सखियों के साथ सभागार में उपस्थित होती हैं। उनके गोद में एक अबोध काया थी। सखियों ने उस अबोध शिशु को महारानी चित्रा के गोद से उठाकर महाराज चित्रसेन की गोद में देकर महल के अंदर चली गईं। इस दृश्य को देख सभी को आश्चर्य हुआ। सबने कहा, आखिर मालिक ने महारानी की सोनी गोद भर ही दिया। आश्चर्य से फैली आंखें राजपुरोहित की ओर देखने लगी। राजपुरोहित ने कहा, राजन, आपकी गोद में खेल रहे इस कंचन काया को देख ऐसा लग रहा है जैसे माँ लक्ष्मी शारदे और माँ दुर्गे का स्वरूप है ये कन्या। अपूर्व तेज, अपूर्व सौंदर्य, अपूर्व चंचलता से सुशोभित इस कन्या का नाम अगर अपूर्वा रहे तो कैसा होगा।
अरे बधाई हो राजन, बधाई हो। सभागार बधाई भरे शब्दों से गूंज उठा था। पुरोहित ने कन्या को अपूर्वा नाम दिया। इसके बाद राजा चित्रसेन और रानी चित्रा ने जी भर के उपहार बांटे। वह रात संगीत के मधुर धुनों में समा गई थी। हर पल संगीतमय हो गया था। कौन ऐसा था जो ठुमक नहीं रहा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अपूर्वा चंद्रकलाओं की तरफ बढ़ने लगी थी। चांदनी की भांति उसके चेहरे पर तेज भी बढ़ने लगा था। धीरे धीरे कब वह 5 वर्ष की हो गई, राजा चित्रसेन को एहसास न हुआ। इसी बीच महारानी चित्रा ने राजा चित्रसेन से कहा, महाराज, आज अपूर्वा 5 वर्ष की हो गई है। राजा चित्रसेन ने कहा, अपूर्वा को लेकर ये चिंताएं क्यों? चिंता क्यों न हो महाराज। महारानी ने कहा, न राज पुरोहित ही लौटे और न ही अपूर्वा की जन्म कुंडली ही आई। क्या आपने कभी सोचा है कि एक शुभ लग्न की शुभ घड़ी में उसके शिक्षा दीक्षा का कार्य भी शुरू करनी चाहिए? राजा चित्रसेन ने कहा, बस इतनी छोटी सी बात, आप मन से संशय को मिटा दें महारानी। मैं अभी राजपुरोहित जी को आने का संदेश भिजवाता हूँ। राजा ने रानी चित्रा को ढांढस बधाई। दूसरी ओर राजपुरोहित जी के घर के सामने 2 घुड़सवार खड़े थे। घुड़सवारों को देख राजपुरोहित ने कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों खड़े हो? घुड़सवारों ने कहा, हम महाराज चित्रसेन के संदेशवाहक हैं महाराज। महाराज ने आपको याद किया है। महाराजा चित्रसेन, अपूर्वा और 5 वर्ष, साथ साथ अपूर्वा की जन्म कुंडली। सोचते हुए पुरोहित के चेहरे पर चिंताओं की लकीर खींचती चली गई। अपूर्वा की जन्म कुंडली के रहस्य कब लिखकर पूर्ण होंगे? इतना भी समय लगता है क्या किसी के जन्म कुंडली को लिखने में? निरुत्तर सा होते हुए पुरोहित ने कहा, संदेशवाहक, मैं आऊँगा और ज़रूर आऊँगा। राजन से कहना, वह दिन नहीं रात होगी, पूनम की रात। संदेशवाहक चले गए, किंतु राजपुरोहित की उलझनें कम न हुई। कैसे लिखूं अपूर्वा की जन्म कुंडली? पूनम की उस भयावह रात को, जब जमा चाँद की चांदनी मटमैली होकर धरा से विलुप्त हो जाएगी, चारों तरफ घोर अंधेरा छा जाएगा। अरे लिखना तो पड़ेगा ना। आंखों में अंधेरा लाकर मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांध लूँगा, फिर तो अपूर्वा की जन्म कुंडली लिख जाएगी। अपने ही अनोखी युक्ति पर पुरोहित के होंठों पर हंसी आ गई। पूनम के रात के प्रथम पहर में राजपुरोहित ने अपने आगमन की सूचना महाराज चित्रसेन को भेजी। महाराज का विकल हृदय पल भर के लिए धड़क उठा। आंखों में अपूर्वा की जन्म कुंडली उभर आई। राजा ने मन मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के संशय और संदेह घूमने लगे। वे सोचने लगे, अपूर्वा के भाग्य में क्या है? क्या लिखा होगा उसके जन्म कुंडली में? अरे कौन जाने, यह तो राजपुरोहित को ही पता है। राजपुरोहित ने राजा चित्रसेन से कहा, महाराज, अपूर्वा भाग्य को बदल देने वाली स्वयं एक सुकन्या है। तेज इतना कि जो भी देखे निस्तेज हो जाए, परंतु दुख भी ऐसा कि आंखों से आंसू सूख जाए। चौंकते हुए राजा ने कहा, ऐसा क्या है पुरोहित जी? हाँ है, ऐसा ही है। अपूर्वा के जीवन में पूर्णिमा की एक काली रात आएगी, जिससे उसका जीवन छिन्न भिन्न हो जाएगा। वह अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। उस रात की काली छाया से अपूर्वा को बचाना होगा। अगर उस काली छाया से वह बच गई तो उसका कुछ न बिगड़ेगा। पुरोहित जी के बातें कालचक्र के अनुसार अपूर्वा आश्रम में एक गुरु से शिक्षा दीक्षा लेने लगी। अपूर्वा को आश्रम तक ले जाने और वापस लाने का कार्य राजा ने महल के दासियों को दे रखा था। गुरुवर के कुटिया के चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल बहुत ही मनमोहक थे।
अपूर्वा को फूलों के बीच अकेला देख गुरुवर उसके पास आए, बोले, क्या बात है बेटा, जो तुम कहीं खो गई हो? मन के प्रश्नों का उत्तर स्वयं नहीं मिलता, पूछना पड़ता है। अपूर्वा, पूछो, क्या जानना चाहती हो तुम? गुरुवर, मेरे प्रश्न आपके चरणों की शोभा बन जाए और आपके उत्तर अशांत मन को शांति प्रदान कर दें, ऐसे अवसर हो हमारे। गुरुवर ने कहा, आज्ञा है, पूछो। अपूर्वा ने कहा, भंवरे का गुंजन फूलों से है, ऐसा क्यों? झीलों का कलकल पानी से है गुरुवर, ऐसा क्यों? उसी समय एक युवक जो राहगीर था, जो कुटिया के राह से जा रहा था, उसने कहा, अपूर्वा की बातें सुनी तो बोल पड़ा, यह सब प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति के शब्दों का कोई जवाब नहीं होता गुरुवर। थोड़ा ठहरो और ये भी बताते जाओ कि तुम कौन हो। बीच में बोलने की तुमने जुर्रत कैसे की? गुरुवर क्रोधित हुए तो राही ने कहा, क्षमा करें गुरुदेव, मैं जंगल के उस पार का रहने वाला एक डोम का लड़का हूँ। पेशा सूप और पूजा की डलरी बनाना और बेचना है। गुरुवर आश्चर्य से देखते रह गए।